ईरान इजरायल युद्ध के बीच ओपेक प्लस का बड़ा फैसला, तेल उत्पादन में वृद्धि का ऐलान, लेकिन कीमतों पर क्या होगा असर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। बात कर रहे हैं ऐसी खबर की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर सकती है। मध्य पूर्व में ईरान और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के बीच ही ओपेक प्लस देशों ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ओपेक प्लस ने तेल उत्पादन बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन क्या ये फैसला युद्ध की आग को ठंडा कर पाएगा या तेल की कीमतों में उछाल लाएगा? आइए डिटेल से समझते हैं। ओपेक प्लस है क्या, इसका फैसला क्या है? ओपेक प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के सदस्य देश जैसे सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, कुवैत, ओमान और गैर ओपेक देश जैसे रूस शामिल हैं। ये देश दुनिया के तेल उत्पादन का बड़ा हिस्सा नियंत्रण करते हैं। रविवार को ओपेक प्लस की वॉलंटरी अर्ली यानी V8 ग्रुप ने फैसला लिया कि अप्रैल से तेल उत्पादन में 2,06,000 बैरल प्रतिदिन की वृद्धि की जाएगी। ये पहले अनुमानित 1,37,000 BPD से ज्यादा है। फैसला ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए हैं, जिससे युद्ध की आशंका बढ़ गई है। हालांकि ओपेक प्लस के आधिकारिक बयान में ईरान संघर्ष का कोई सीधा जिक्र नहीं है, लेकिन संगठन ने यह जरूर कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर है, बाजार में मांग मजबूत है, इसलिए उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। फैसला तेल की आपूर्ति को संतुलित रखने का प्रयास है, लेकिन विशेषज्ञों का यह मानना है कि यह पर्याप्त नहीं हो सकता। ईरान इजरायल संघर्ष क्यों है महत्वपूर्ण, ये भी समझिए। क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच तनाव लंबे समय से जारी है, लेकिन हाल के हमलों ने इसे और गंभीर बना दिया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाजों को चेतावनी दी। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि क्षेत्र में एक तेल टैंकर पर हमला भी हुआ, जिसमें वो डूब गया। सबसे बड़ा खतरा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का। ये दुनिया के समुद्री तेल आपूर्ति का लगभग 1/4 हिस्सा यहां से गुजरता है। अगर कुछ दिनों के लिए भी ये बंद हो जाता है तो वैश्विक तेल आपूर्ति पर भारी असर होगा। ओपेक प्लस का फैसला इसी के अनुसार सामने आया है। संगठन के प्रमुख सदस्य जैसे सऊदी अरब और यूएई जल्द से उत्पादन बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज प्रभावित होता है तो उत्पादन वृद्धि का कोई फायदा नहीं होगा। ईरान के हमलों से जहाजों पर मिसाइल खतरा, इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा कवरेज रद्द करना और शिपिंग कंपनीज द्वारा रूट बदलना, ये सब मिलकर तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर सकते हैं। अब तेल की कीमतों पर उछाल की आशंका क्यों है? क्योंकि वर्तमान में तेल की कीमतें युद्ध से पहले $72 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होता है तो कीमतें $120 से $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। अब रिस्टार्ट एनर्जी के विश्लेषक जॉर्ज लियोन का यह मानना है कि ओपेक प्लस की 2,06,000 BPD वृद्धि इतनी बड़ी नहीं है कि युद्ध से होने वाले जोखिम को रोका जा सके। मुख्य समस्या उत्पादन नहीं, बल्कि आपूर्ति और परिवहन की बाधाएं हैं। उच्च कीमतें जो कि $80 से $90 प्रति बैरल ओपेक प्लस देशों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, लेकिन इससे अमेरिका, कनाडा और ब्राजील जैसे प्रतिस्पर्धी उत्पादक बढ़ावा पा सकते हैं। ओपेक प्लस के लिए आदर्श कीमत है $70 प्रति बैरल के आसपास, जहां बाजार संतुलित रहता है। अगर कीमतें ज्यादा बढ़ती हैं तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। अब पेट्रोल डीजल भी महंगा होगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और विकास दर प्रभावित होगी। भारत जैसे आयातक देशों के लिए यह चिंता का विषय है, क्योंकि हम 80% से ज्यादा तेल आयात करते हैं। विशेषज्ञों और पक्षों के बयान पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ओपेक प्लस का आधिकारिक बयान है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता और मजबूत मांग को देखते हुए हम अप्रैल से 2,06,000 BPD अतिरिक्त उत्पादन करेंगे। जॉर्ज लियोन, जो कि रिस्टार्ट एनर्जी से है, ये वृद्धि अच्छी है, लेकिन युद्ध के जोखिमों के सामने अपर्याप्त है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का बंद होना सब कुछ बदल सकता है। उद्योग अनुमान, अगर यही समुद्री रास्ते बंद होते हैं तो उत्पादन वृद्धि बेकार साबित होगी। ईरान की चेतावनियां और टैंकर हमले पहले से ही बाजार में डर पैदा कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में व्यवधान से शिपिंग कंपनियां रूट बदल रही हैं। सवाल यह भी कि आगे होगा क्या, क्योंकि ओपेक प्लस का यह फैसला बाजार को स्थिर करने की कोशिश जरूर है, लेकिन ईरान इजरायल युद्ध की अनिश्चितता इसे चुनौतीपूर्ण बनाती है। संघर्ष बढ़ता है, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा भी है। वहीं अगर शांति बहाल होती है तो ये वृद्धि मांग को पूरा करेगी। निवेशकों और नीति निर्माताओं को सतर्क रहना होगा। भारत सरकार को भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत पर फोकस बढ़ाना होगा, ताकि ऐसे संकट से निपटा जा सके। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए TV9 डिजिटल को करें सब्सक्राइब।